हमारे YouTube चैनल पर। आइए हम मेन बात करते हैं जो एक्सपीओ कंपनी है इसके अंदर कितने इन्वेस्टर का पैसा फंसा हुआ और अप्रोक्सीमेट इसमें जो फ्रॉड की फिगर है वो कितनी है और ये प्रोजेक्ट आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ और उनकी बेस क्या था। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर जो कंपनी कहती थी कि भाई हम रशियन एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास में और वो म्यूचुअल फंड क्रिप्टो करेंसी एंड फॉरेक्स पर काम करते हैं, वहाँ पर इजीली हमारा 15% के अप्रॉक्स रिटर्न आता है। तो यही चीज़ इन्होंने सब लीडर्स को बताई और कि भाई जो हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसमें सारा का सारा जो काम होता है आउटसाइड यूरोपियंस एंड रशियन जो कंट्री है वहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो रेगुलर बेसिस पर हमारा डेली बेसिस पर ट्रेडिंग करते हैं और वहाँ से अच्छी खासी रिटर्न आती है। दोस्तों यहाँ पर जो मेन कंपनी के ऑनर या बात समझिए मेन पर्सन हैं वो सुरेंद्र सैनी हैं और उनके जो भरतपुर में जिसने ये स्कीम लॉन्च करी राजस्थान के अंदर उसका नाम है अतुल शर्मा। तो उन लोगों ने क्या करा, मतलब इतना प्रेशर बनाया गया कि ये लोग ये दिखाते थे कि मान लीजिए जो सुरेंद्र सैनी है उन्होंने क्लियर कहा अपने अतुल शर्मा से जो लीडर थे कि भाई आप लोग जितना कमाई कर रहे हो उसको पब्लिक में मल्टीपल करके दिखाओ। मान लीजिए आप महंगी महंगी गाड़ियां लो, विदेश मतलब फॉरेन टूर के लिए लेके जाओ, क्योंकि जब तक आप गाड़ियां मान लीजिए इनके पास 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी थी कोई 1 करोड़ की, उसमें से अप्रोक्सीमेट 80% बैंक लोन होता था ताकि पब्लिक को ये लगे कि भाई कल तक तो उसके पास में कुछ भी नहीं था, आज इसने कितनी कमाई कर ली। ऐसे करते करते इन्होंने पूरा मतलब इतना जबरदस्त फंड इकट्ठा किया पब्लिक से। अप्रोक्सीमेट अगर आप फिगर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फिगर है जो आम पब्लिक से इन्वेस्टमेंट कराई गई और अप्रोक्सीमेट 3.5 लाख के आसपास के इन्वेस्टर्स हैं। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक चीज और है, कई फैमिली तो ऐसी हैं जिन्होंने 40 लाख 45 लाख 50 लाख के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, उनमें से 40 अगर मान लीजिए किसी ने 45 लाख कर रखा उसमें से 37-38 लाख रुपए तो अप्रोक्सीमेट उन्होंने पर्सनल लोन लेकर किया, क्योंकि ये लोग पर्सनल लोन मिल जाता है 15% 17% तक मैक्सिमम और किसी की कोई नहीं बनता है, जैसे पर्सनल लोन 12-13% के आसपास आता है, मैक्सिमम साइड में एनबीएफसी किसी से लोगे 17-18% पर 1.5% तक इन लोगों ने वादे दिखाए 10% 12% मंथली रिटर्न के। तो लोगों ने सोचा एक साल में फ्री हो जाएंगे, तो ऐसे करके इन्होंने मतलब पर्सनल लोन भी बहुत लोगों ने बहुत लिए। उसके बाद में 15 लाख 20 लाख वाली फिगर तो इतनी है बहुत ज्यादा। और दोस्तों जब यहाँ पर पुलिस की और रेड हुई तो वहां पर पता चला ये कंपनी प्रॉपर तरीके से जो ऑपरेट हो रही है जयपुर और झुंझुनू से हो रही है, तो वहां पर इनका मेन जो सारी सेंटर पाए गए उधर पाए गए। दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही कंपनी से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले आपके पास आ सके। अब हम समझते हैं ये कंपनी स्टार्ट कब हुई थी। दोस्तों ये कंपनी तो 2022 नवंबर में इसकी मतलब आप समझे स्टार्ट हो गई थी, पर उस टाइम पे क्या इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। जब जो उनके लीडर्स थे उन्होंने दिखाया कि भाई इतनी महंगी गाड़ी हमारे पास है, इतने आईफोन्स हैं और इस हिसाब से हमने पैसा कमाया, तो सब लोगों को एक लालच आ जाता है कि नॉर्मली कि हाँ भाई सामने वाला इतना कमा रहा है तो हम भी कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस वजह से रिटर्न आ रहा है, तो लोगों ने क्या करा अपने पर्सनल लोन लेके किसी ने कुछ लेके तो इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया और मैसिव लेवल पर इनके पास में इन्वेस्टमेंट आया। दोस्तों इससे पहले इन्होंने एक कंपनी की और शुरुआत करी थी जो लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम पे ये थी अपना, उसमें अप्रोक्सीमेट 2.5 करोड़ रुपए के आसपास ही आया, वो ज्यादा नहीं आया था। कोविड-19 में इन्वेस्टर्स के नाम से कोई कंपनी थी इनकी। दूसरा एक कंपनी और थी इनकी काफी पॉपुलर, वहां पे अप्रोक्सीमेट आप ये समझिए 500 करोड़ रुपए के आसपास इनके पास में आ गए। DGX नाम से कंपनी थी, बट सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुई इनके बीच में एक्सपीओ कंपनी हुई। एक्सपीओ जो कंपनी XPO.REO, तो इसके अंदर ये समझो जो लीडर्स थे उन लोगों से क्लियर कहा कि भाई टूर पर लेके जाओ दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, पर उस केस में क्या करना पड़ेगा, हम आपको आगे कमाई करवा देंगे, उसमें जितने भी जो पर्सन जाएंगे आपके साथ में इन्वेस्टर उनका खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। तो आप समझो स्टोरी दोस्तों यही है इसके अंदर। जो मेन लालच की बात करें तो मेन लालच ही था सारा का सारा। जो लीडर्स हैं, लीडर्स को सारी चीजें पता थी, अब वो भी क्या करें ऊपर से इतने परेशान थे कि भाई कि हम आपको इनकम में कट तभी देंगे तब आप इन्वेस्टमेंट्स लेके आओगे। और दोस्तों ये कंपनी तब तक ही चलती हैं तब तक इनके पास में मनी रोटेशन होता रहता है। और एक्सपीओ में बहुत जबरदस्त मनी रोटेशन हुआ, क्योंकि 20 लाख 25 लाख लोग पैसे लेके खड़े थे कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट करवाओ, क्योंकि सबको लग रहा था 8% 10% रिटर्न आएगा तो हमारे एक साल के अंदर सारा का सारा प्रिंसिपल वापस आ जाएगा हमारे पास में। पर सबसे बड़ी समस्या ये थी दोस्तों 8% 10% के रिटर्न्स कहीं नहीं आते। और जब कंपनी ने कहा कि रशियन एक्सपर्ट से कराते हैं, कंपनी का कुछ भी नहीं था। जो सारा ट्रैफिक इनके पास में आ रहा था वेबसाइट पर वो टोटल इंडिया से आ रहा था और मोस्टली ये राजस्थान साइड से जयपुर, झुंझुनू और भरतपुर, यहीं के इन्वेस्टर्स का पैसा इतना लगा हुआ था इनके पास में
कि जब आपको पता है एक एक फैमिली मतलब वहाँ पर जो अब FIR कराई जा रही है तो पता चल रहा है कि एक एक फैमिली का 50-50 60-60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और उसमें से भी मोर देन 80% पर्सनल लोन से लिए गए। किसी ने कुछ गाड़ी बेची, किसी ने कुछ। दोस्तों ऐसे ही मसले आप समझो बहुत सारी कंपनियों में आ रहे हैं। इससे पहले एक माइंड क्रिप्टो में आया हुआ था लविश चौधरी का मैटर। ये कंपनियां एक नहीं है, अभी समझो इन्हीं की बात करें हम, जो इसके ओनर हैं अपना, तो इनके क्या कहते हैं जो सुरेंद्र सैनी है और भी पर्सन्स हैं, इन लोगों की बात करें तो उन्होंने 2019 कोविड के बाद से चालू कर दिया था जैसे बताया। और एक दो और कंपनियां हैं DGX जैसे बताया, वहां पे अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं है, 500 करोड़ रुपए के आसपास आई, पर एक्सपो में मैसेज आया, आप समझो 3000 करोड़ प्लस की फिगर आई। पर दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, दिक्कत ये हो रही है कि लोगों का पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। देखिए चांसेस, अगर कंपनी एक बार बंद हो जाती है चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं, पर गवर्नमेंट और सब चीजें सपोर्ट में लगी हुई हैं। पर चांसेस आप समझो माइंड क्रिप्टो में क्या हुआ, वहां भी मतलब काफी इन्वेस्टर्स है तो वहां भी कुछ है। यहाँ पर अगर एक्सपीओ की बात करें अप्रोक्सीमेट 3.5 लाख इन्वेस्टर्स हैं। दोस्तों आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप ऐसी ही कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट करें तो आप ये सोचो कि कैसे पॉसिबल है 8% 10% का रिटर्न। जितने भी बैंक हैं इंडिया के अंदर अपना, तो वो लोग 12% 14% पर पर्सनल लोन देते हैं। अगर इतनी ही जबरदस्त रिटर्न आएगा तो वो लोग ही अपना एक साल के अंदर पैसा डबल ना कर लें। ये ओनली एक लालच और दिखावा करता है कि जो जितने भी लीडर्स हैं कि हमें इतनी महंगी गाड़ी लेके आए, 10 लोगों को दुबई घुमा के लेके आए, थाईलैंड घुमा के लेके आए, ताकि इन्वेस्टर्स हैं और नए आ सकें इनके पास में और इनको अच्छी खासी, अगर इनके पास में मान लीजिए एक लीडर ने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, अप्रोक्सीमेट में उसका 8 से 10 लाख रुपए की इनकम बनती है दोस्तों यहाँ पर। तो यही मेन रीजन है जो इन्वेस्टर्स बेचारे ग्रीड और लालच में आ जाते हैं और उसकी वजह से परेशानी होती है। तो दोस्तों बिल्कुल आप ऐसी कंपनी से जुड़ रहे हैं, ऐसी कम से कम आप समझो इंडिया में भी तो और कंपनियां एक्सपोज हो रही हैं, 4000 से ज्यादा नेटवर्क काम कर रहे हैं जो मल्टीपल से, किसी में 500 करोड़ का वॉल्यूम है मतलब अमाउंट्स का, किसी में को डिपेंड करता है। एक्सपीओ को किसी को पता भी नहीं था कि 3000 करोड़ रुपए कंपनी लेकर बैठी हुई है इन्वेस्टर्स का। तो दोस्तों सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए, ऐसी कंपनियों में बिल्कुल करना ही नहीं, दूर रहिए इनसे। और दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी सबसे पहले आपके पास आ सके। और दोस्तों ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट या अपना डिसीजन लेते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कर लें। थैंक यू सो मच।